तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो भाई साहब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के, कैंडिडेट्स के दिमाग में आता है कि भाई जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था वो किस बेसिस पे था, किस तरीके का था, जो पेपर का लेवल आया था वो माइल्ड, मॉडरेट, हार्ड, किस टाइप का आपका एग्जाम का पैटर्न देखने को मिला था। उस बिहाफ पे जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी आपकी अप टू डेट यानी कि सुप्रीम लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस एनालिसिस पता होगा बेटा, तो आपके दिमाग में आने वाले किसी भी वैकेंसी या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी पीवाईक्यू, कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, सब्जेक्ट वेटेज क्या रहता है, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न देखने को मिला, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कट ऑफ क्या जाता है। ठीक है, तो अगर हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से भाई ये आपका जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है इसका कट ऑफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अलग अलग जोन के बच्चे वैरायटी ऑफ कट ऑफ देखने को मिलते हैं। बहुत सारे टाइप्स के, अलग अलग जोन के अलग अलग टाइप्स के जो भाई पोस्ट होती हैं, पोस्ट भी वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। उसी हिसाब से कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने बच्चों ने पेपर का फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, और उसके बाद भाई कट ऑफ क्या अलग अलग जोन का निकल के आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि भाई हम कैंडिडेट हैं और हमें आगे आने वाली चीजों को जिस हिसाब से तैयारी करना है उसके लिए एक प्रॉपर, बोलते हैं ना कि वो तीर पे एक निशाना जो है वो बहुत अच्छे से लगना चाहिए। तो हमारे पास एक और चांस नहीं होगा, हमारे पास, हम एक और मौका अपने आप को नहीं देना चाहते, हमें इसी में क्रैक करना है। और अगर इसी में क्रैक करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्रैक करना पड़ेगा। और वो प्रॉपर प्लानिंग क्या होती है बेटा, सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट द पीवाईक्यूज, किस टाइप के आपके एग्जाम एनालिसिस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वेटेज क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपके प्रीवियस कट ऑफ क्या थे, और जिस भी स्टेट या जोन से आप बिलोंग करते हैं उस जोन का कट ऑफ क्या रहा है। तो चलिए बात करते हैं। दिस इज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चे आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस कट ऑफ्स के बारे में आरआरबी नर्सिंग पोस्ट के लिए। तो चलिए बात करते हैं बेटा जी। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अगर मैं छोटी सी बात करूं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बेटा 100। ठीक है, देयर इज 100 क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 70 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के और 30 क्वेश्चंस आपके नॉन नर्सिंग पैटर्न से आते हैं। अब ये 70 क्वेश्चंस जो आपके नर्सिंग पोर्शन से आते हैं बच्चों, उसके लिए आपको हर एक जो है प्रीवियस जो आपने वीडियोस देखी होंगी सब्जेक्ट वेटेज से रिलेटेड, या कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उससे रिलेटेड, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट वेटेज, सब्जेक्ट वेटेज, और कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज जानना, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि 70 तो बहुत ज्यादा नंबर है, अगर हमने 65 भी क्रॉस कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और नॉन नर्सिंग पे ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका नॉन नर्सिंग भी साथ साथ बैलेंस में होना चाहिए बेटा, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो आपको नॉन नर्सिंग दिलाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम जो मैनेजमेंट होता है वो आपके 90 मिनट का एग्जाम होता है, और यू हैव टू मैनेज योर टाइम एज वेल। आपको क्या करना है, आपको टाइम भी साथ साथ मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस चीज के लिए ये वीडियो है बेटा, वो कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं। तो कट ऑफ ट्रेंड्स इन प्रीवियस ईयर्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस किस टाइप के कट ऑफ्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने सारे आपके प्रीवियस जोन्स जो है वो यहाँ पे निकाल के रखे हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो भाई आपका कट ऑफ गया था यूआर का, जनरल कैटेगरी का, वो 59.1 गया था, ओबीसी का 48 गया था, ईडब्ल्यूएस का 37.5 और एससी का 45.2 और एसटी का बेटा जी 40.5। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये है बेटा जी, ये जितना भी आपका यहाँ पे सीरियल वाइज जोन टू जोन आपके कट ऑफ्स निकाले गए हैं वो आपके अप टू डेट कट ऑफ्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कंपैरेटिवली कंपैरिजन किया होगा कि हाल फिलहाल जो आपके पुराने एग्जाम्स होते थे, आज के 2-3 साल 4 साल पहले के जो आपके एग्जाम्स होते थे आरआरबी के, उसका जो लेवल होता था एग्जाम का वो माइल्ड टू मॉडरेट होता था, वो बेटा माइल्ड टू मॉडरेट होता था। ठीक है, बट अगर आप अब के एग्जाम्स में बैठना चाह रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी बेटा मॉडरेट टू हार्ड लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स पैटर्न ने अपना जो है, अपने एग्जामिनर्स ने इस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया है और मॉडर्नाइजेशन कर दिया है पेपर में, ताकि आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा टिपिकल बन पाए।
ठीक है। तो इसीलिए अब जो है वन शॉट क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते जितने आपके आज से 5 साल पहले पूछे जाते थे। तो कंपैरेटिवली अगर हम प्रीवियस 5 ईयर के पहले की बात करें तो जो क्वेश्चन पैटर्न होता था और जो एनालिसिस होता था एग्जाम्स का वो मोर इजियर होता था इन कंपैरिजन टू दिस टाइम। ठीक है, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और जोन टू जोन आपको पता होना चाहिए। जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हैं उस जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पे कट ऑफ के बारे में एनालिसिस जरूर कर लेना कि किस टाइप से आपका प्रीवियस कट ऑफ गया था। दूसरी बात करते हैं कोलकाता की, 58.8 आपकी जनरल कैटेगरी से, 53 ईडब्ल्यूएस से 40.4, 47.5 एससी से और 38.1 आपके एसटी कैटेगरी से। उसी की तरह अगर आप चेन्नई से बात कर रहे हैं तो चेन्नई की पोस्ट जो है वो बेटा आपकी जो पोस्ट होती है, फॉर्म फिलिंग होती है, इनकी पोस्टें कम होती हैं, बट यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिला था। 63.9, 62.9, 60.5 और 37.8, ठीक है, 35.2। इसी तरीके से अगर आप बेंगलुरु की बात करेंगे तो यहाँ पे बेंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़, ठीक है जी, भोपाल, प्रयागराज, पटना, अजमेर, रांची और जम्मू। ठीक है, ये 12 अलग अलग जोन के मैंने आपको कट ऑफ्स यहाँ पे निकाल के दिए हैं। अब जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा होगा उस जोन का आपको क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे कट ऑफ जरूर पता होना चाहिए ताकि आपको क्या हो पाए, आपको एक माइंड सेटअप हो पाए, आपका एक माइंड क्रिएट हो पाए कि भाई किस लेवल की हमको मेहनत करनी है और कितने फॉर्म्स में किस हिसाब से आपकी जो है वो कट ऑफ रिलीज होती है, सिलेक्शन होता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती बेटा आपको सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर कर देती है। अब ये जो 70 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस नर्सिंग का और 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के पोर्शन का जो आता है बेटा, इसका ब्रीफ एनालिसिस और प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल स्टडी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टडी की बात करूं तो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी होती है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम कंपैरेटिवली पहले से अब के पेपर के एग्जाम पैटर्न को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आज का पैटर्न जो है आपका वो मोर डिफिकल्ट हो चुका है, बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वेटेज फुल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आपका जो पहले का एग्जाम पैटर्न होता था उससे थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको, मेरे कहने का मतलब है कि स्पेसिफिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज की तैयारी करने के लिए बच्चों आपको नर्सिंग अड्डा पे आना पड़ेगा और नर्सिंग अड्डा पे नर्सिंग सेलेक्ट करने के बाद आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इस बैच को क्या कर सकते हो, वंदे भारत द लास्ट राइट बैच, ठीक है, जिसका प्राइस जो है बेटा वो 1998 रुपीज रह रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे कूपन कोड अगर ऐड करते हैं, कूपन कोड अगर आप ऐड करते हैं YT54, ठीक है, अब ये YT54 कूपन कोड ऐड करके आपको ये जो प्राइस हो जाएगा वो लेस अमाउंट में हो जाएगा, विच इज 1870 रुपीज। ठीक है, तो 1817 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा और ये बैच बेटा जी आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए लास्ट बैच रहने वाली है, जिसका नाम ही है लास्ट राइट। तो फटाफट से आइए हमारे साथ इस रफ्तार को मैच करने की कोशिश करिए और भाई ये वाला ट्रेन पकड़ लो, क्योंकि ये ट्रेन अगर आपने पकड़ ली तो वो वाला ट्रेन आप जरूर पकड़ लोगे। तो सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए भाई आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग अड्डा ऑफिशियल चैनल को डाउनलोड कर सकते हो, बैच परचेज कर सकते हो और मिल सकते हो हमसे पेड बैचेस में। तो ऑल द बेस्ट, कट ऑफ्स के लिए ऑल द बेस्ट और प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक दिन जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे आपका टाइम भी जा रहा है बेटा। ऑल द बेस्ट।